अब सभी भाई और बहन को जय मसीह की। आज प्रभु हम सबको आशीष दे और आप सभी को प्रभु हमेशा अपने शरण में रखे और अपने पवित्र हाथों से आप सब पर आशीष और अनुग्रह बरसाते रहे। आप सबको नम्र रखे, आप सबको धीरज धरने की शक्ति दे। आप सभी भाई और बहन को जय मसीह की। मेरे भाई मेरे बहन, क्या हम सब जानते हैं कि आज से हज़ारों साल पहले एलिसा के ज़माने में एक बहन हुआ करती थी जिसका कोई संतान नहीं था। पता है, उसने इतने लोगों के बीच में एलिसा को क्या कहा कि अपने पति को कहता है कि मैं एक परमेश्वर के पवित्र जन को जानती हूँ जो हमारे गलियों से होकर गुजरती है। क्या हम उसे अपने ऊपर वाले घर में ठहरा सकते हैं? उसके पति ने कहा, कोई बात नहीं, उसे आदर सम्मान के साथ ठहराओ, उसे खाने पीने को दो। ये वचन मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं जिस पास्टर को सुनता हूँ वो पास्टर इस वचन को बता रहा था। अगर कहीं पर मुझसे भूल चूक हो तो मुझे आप सब माफ़ करें। तो वो बहन उस व्यक्ति को आदर के साथ कहता है कि आप हमारे घर में ठहरे, आराम करें, और वो मान जाता है। उसी तरह क्या हमारी ज़िंदगी है? वहीं एलिसा की तरह क्या हमारा व्यवहार है कि हम बिना बताए लोगों तक ये पहुंचा सकें कि हम प्रभु के आज्ञाओं में चलते हैं, हम प्रभु के नज़र में शुद्ध हैं। हम अपने आप को कैसे जाहिर करें? हालेलुया चिल्लाकर या अपने व्यवहार के कारण? प्रभु कहा है, प्रभु का वचन कहता है कि हर 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 कोई में हे प्रभु कहने वाला सब स्वर्ग नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो अभी भी कुछ भेड़िया छुपा हुआ है उसे हमें निकालने की ज़रूरत है। और वो चीज़ कैसे निकलेगी? ये जो परमेश्वर ने अपने नबियों को इस्तेमाल करके अपने वचन को इसमें रजिस्ट्रेट करवाया है। और जब हम हार्ड कॉपी पकड़ते हैं तो ये कोई मजाक नहीं है। इसमें बहुत से नबियों का मेहनत, रातों की नींद सब गायब हुआ है। इस बाइबिल के लिए बहुत से नबियों ने अपने आप को कुर्बान भी किया है। जब हम इसे उपवास के साथ या प्रार्थना के साथ, जब हम परमेश्वर के आत्मा से अपना आत्मा मिलकर आके इसे हम जब पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। हम नीचे नहीं रहते, हम दिन प्रतिदिन खड़ा होते जाते हैं, दिन प्रतिदिन उस चट्टान की ओर बढ़ते जाते हैं जो हमसे वादा किया है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे अपने हाथों से उठाऊँगा और तुझे सुरक्षित चट्टान में खड़ा करूँगा। और परमेश्वर हमें उस चट्टान की ओर ले जाता है जहाँ से हर कोई नीचे दिखेगा। तो प्रभु हम सबको बुद्धि दें। और मैं भी उतना वचन स्टडी नहीं किया हूँ, पास्टरों के द्वारा सुनता भी हूँ और जैसे ही मुझे मौका मिलता है तो वचन पढ़ता भी हूँ। तो आप सब मेरे लिए दुआ करें। तो मैं सब बातों को यही विराम देता हूँ। मैं वचन की ओर आता हूँ कि हमें एलिसा की तरह कैसे अपने पहचान को बनाना है। हमें मुंह से कहने की ज़रूरत नहीं कि हम यीशु को मानते हैं, तुम भी मानो यीशु ऐसा। हाँ, प्रचार करना है। प्रभु कहा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं। क्योंकि कोई भी भाई या बहन के घर में कोई भी प्रॉब्लम या दुख है तो दुख हम महसूस करते हैं कि पहले हम भी ऐसे ही थे, और उसके पास जाते हैं और हम प्रभु के बारे में बताते हैं और फिर वो बहन विश्वास करती है या भाई विश्वास करता है, फिर प्रार्थना करता है, फिर उसके जीवन में भी गवाही आता है। और परमेश्वर का वचन
कहता है तुम सिधाई से चलो, तुम खराई से चलो। प्रभु कहता है मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। और जब हम कुछ भी काम करते हैं तो परमेश्वर को अपने बीच उपस्थित जान कर करें, न कि हम सब जानते हैं अगर हम परमेश्वर के पीठ पीछे बोलते हैं या कोई भी परमेश्वर के लोगों के पीठ पीछे बोलते हैं तो हर एक बात परमेश्वर सुनता है। हम सब को मरियम, हारून की बहन मरियम को याद करनी चाहिए। जब वो मूसा के बारे में बोला तो तुरंत उसका हाथ उसे कोढ़ का बीमारी हो गया। तो हमें कैसे काम करनी चाहिए, कैसे हमें विश्वास में बढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम अपने छोटे छोटे कामों पर ध्यान दें, ताकि हम जो मसीही इस समय हम 80% मसीही लोग क्या करते हैं, हम अपने आप को सही करते हैं, दूसरे के अंदर हम गलती को ढूंढते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। हमें अपने आप को पहले शुद्ध करना है। शुद्ध मतलब परमेश्वर की छोटी छोटी बातों को मानकर हमें जब चलेंगे तो हम कोई भी भाई या बहन के पीठ पीछे हम नहीं बोलेंगे। तो हमें सीखना है। तो आप सब कृपया करके वचनों को देखें। और मैं एक वचन पढ़ता हूँ, फिलिपियों 2:14 और 15। फिलिपियों 2 अध्याय 14 और 15 मैं पढ़ता हूँ आप सभी के लिए। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच मैं तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। तो सबसे पहली हम अपने जो रूटीन है हमारा रोज़ का, अरे आज ऐसा नहीं होता, वो आज ऐसा नहीं करता तो ऐसा होता, सबसे पहली हम अपने आप को डिसिप्लिन में लाएं, परमेश्वर की आज्ञा की तरफ लाएं। सबसे पहले हमें सीखना है कि हम अपने से छोटों को कैसे बात करना है और अपने से बड़ों को कैसे आदर देना है। परमेश्वर कहता है अपने माँ बाप को आदर देते। इसका मतलब माँ बाप को आदर देना है तो पड़ोसी में और कोई सियाना व्यक्ति है उसे हम क्या आदर नहीं देंगे। बाइबिल ये भी कहता है यदि तुम्हारे पास कोई भी सफ़ेद बाल वाले आए, कोई भी तुम्हारे से उम्रदराज लोग आए तो उठकर उसका सम्मान किया करो। तो इस चीज़ों को हम पहले करना। जब हम काम करते हैं तो कोई बात नहीं, काम थोड़ा ऊपर ज़्यादा हो, और जैसे ही हम काम के पीछे बोलते हैं अरे तुमने ऐसा करता तो ऐसा होता, तुमने ऐसा करता तो ऐसा होता, तो हम कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के नज़र में छोटा साबित होते हैं। तो हम सबको खाली छोटी छोटी चीज़ों को हमें अपने आप में सुधार लानी है। जैसे एलिसा विश्वास योग्य रहा और उस बहन ने देखा कि हाँ ये पवित्र जन है, इसका व्यवहार दूसरे लोगों की तरह नहीं है, वैसे ही हमारा भी व्यवहार होने चाहिए। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आप सब समझे होंगे, क्योंकि बोलने में अभी मैं उतना कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करें, और मैं इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करता हूँ। आप सबको प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।